हेलो दोस्तों, मैं अखिल सीबीएसई मैथ्स विद अखिल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये पैरामेट्रिक फॉर्म कौन सा फॉर्म होता है तो मैं आपको बता दूं। अभी तक आप लोगों ने जो फंक्शन पढ़े, अभी मतलब जितने भी आपने प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने फंक्शन पढ़े और जितनी भी एक्सरसाइजेस सॉल्व की, वो तो वो एक्सप्लिसिट थी या इम्प्लिसिट फंक्शन की थी। मतलब अगर मैं एक्सप्लिसिट की बात करूं तो मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं। एक्सप्लिसिट कैसा फंक्शन हुआ था? y इज इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का। यहाँ पे जो y रहता था वो डिपेंडेंट वेरिएबल था। किस पे? x पे। मतलब हमें गिवन रहेगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2a एक्स टाइप का फंक्शन रहता था और इसको हमें डेरिवेटिव इसका फाइंड करना होता था। तो ये सिंपल था और डायरेक्टली हम लोग फार्मूला को अप्लाई करके डेरिवेटिव्स का फॉर्म कर फाइंड कर लेते थे। फिर आया हमारे पास इम्प्लिसिट। कौन सा आया भाई? इम्प्लिसिट आया। इम्प्लिसिट में क्या हो गया? इम्प्लिसिट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2xy टाइप का फंक्शन मिला। इसमें हम लोग ये नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि x इंडिपेंडेंट है कि y इंडिपेंडेंट है या y डिपेंडेंट है कि x डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थोड़ा सा। तो इसके लिए हमें फार्मूला बताए गए। क्या? कौन से फार्मूला? प्रोडक्ट रूल वाले फार्मूला एंड डिवाइड रूल वाले फार्मूला, लॉग बताया गया एंड एटसेट्रा, कई सारी चीज़ें जैसे अभी तक हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइजेस में की। कई सारे फार्मूला, कई सारे एप्लीकेशन, कई सारे थ्योरम्स का यूज़ किया हम लोगों ने। अब क्या है? अब पैरामेट्रिक फॉर्म मिलेगा आपको। मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि आपको ना तो ऐसे डायरेक्टली फंक्शन मिलेंगे और ना ही ऐसे आपको डायरेक्टली फंक्शन मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, कुछ मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं आप ए हैं और एक लड़का है सी, और आप दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है बी। ठीक है, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। तो ए की फ्रेंडशिप बी से है एंड सी की फ्रेंडशिप भी बी से है। ठीक है, अब हमें ऐसे फंक्शन गिवन रहेंगे। मतलब एक ये फंक्शन गिवन रहेगा और एक ये फंक्शन गिवन रहेगा, और इन दोनों को इसके थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था वो y को डिपेंड करवा रहा था। यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे तो फंक्शन ही दो अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, मतलब ये कि आपको ये फंक्शन मिलेगा और ये फंक्शन मिलेगा। इन दोनों को कोरिलेट करने के लिए एक बीच में नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जो वेरिएबल को इसी वेरिएबल को हम लोग पैरामीटर बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है? ये पैरामीटर है। ठीक है, इन दोनों फंक्शंस को हम लोग कनेक्ट करेंगे वाया थर्ड वेरिएबल, इसी को पैरामीटर बोलेंगे। और इसी टाइप्स के फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना ही हमें डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन द पैरामेट्रिक फॉर्म का टॉपिक पढ़ाता है। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा हो गया। अब जल्दी से एक एग्जांपल से इसको इजीली समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू कॉस टी। ठीक है, एंड एक दूसरा फंक्शन है x इज इक्वल्स टू कॉस, सॉरी इसको साइन ले रहे हैं, तो साइन टी। ठीक है, अब हमें बोला जाएगा कि आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, ये डेमो हम आपको बता रहे हैं। मतलब y भी एक फंक्शन है जो t पे डिपेंड कर रहा है और एक x भी फंक्शन है जो सेम वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहा है। मान ले y a की तरीके बिहेव करेगा और x c के तरीके, और इन दोनों को इंटरकनेक्ट किया गया है b के थ्रू। ठीक है, और ये जो t है यही है पैरामीटर। हम लोग इसी की हेल्प से इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। वैसे तो डायरेक्टली इन दोनों फंक्शन का कोई रिलेशन नहीं, अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे पास आती थी कि हमारे पास कोई वैल्यू मिले जो डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो। ठीक है, लेकिन अब ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। और
उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें थर्ड वेरिएबल की हेल्प लेनी होगी। यानी कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इसमें हमारे पास तो एक्स वेरिएबल है नहीं, तो इसको एक्स के थ्रू हम इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, इसको इसके पास जो टी है ना, तो टी के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो डी वाई बाई डी टी फाइंड करेंगे इसका, एंड इसका भी फाइंड करेंगे क्या, डी एक्स बाई डी टी। ओके, और फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको कुछ इस तरीके का लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी होल अपॉन डी एक्स बाई डी टी, और ये मिलेगा हमें डी वाई बाई डी टी। ठीक है, ये मिलेगा हमें डी वाई बाई डी टी। अब भाई ये क्या कैंसिल हो जाते हैं, जी नहीं, ये कैंसिल नहीं होते हैं, बल्कि एक ये नया फॉर्म क्रिएट करते हैं। ओके, हम लोग इसको डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते हैं जैसे नंबर्स को कैंसिल करते हैं, ठीक है, बट ये आपको समझाने के लिए, और ये कन्वर्ट होते हैं एक नए फॉर्म में। ठीक है, तो आप ऐसा मत करिएगा प्लीज़ कि इसको डी टी से डी टी कैंसिल कर दें, तो ऐसा बिल्कुल आप अपने दिमाग में मत लाएं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास कि फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू गिवन है एंड वाई इज इक्वल्स टू गिवन है। ठीक है, मतलब एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, और ये दो को रिलेट कर रहे हैं थीटा से। ठीक है, यानी कि जो पैरामीटर है वो थीटा है। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे x इज इक्वल्स टू हमें गिवन है a cos थीटा। now differentiating both side with respect to थीटा। ठीक है, ये जिस पे डिपेंड कर रहा हो, सॉरी, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, हम उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ए हमारा जो है वो एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, सो इसको बाहर रखेंगे, एंड डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ए माइनस साइन थीटा। ठीक है, सो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन थीटा। लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 1। Same as we have to find the derivative of y is equals to a sin theta with respect to theta. Okay, a sin theta. Now differentiating both side with respect to theta. ठीक है, so dy by d theta is equals to a d by d theta of sin theta. Now dy by d theta is equals to a cos theta. Let's say this is equation number 2. Now from 1 and 2, अच्छा मैंने आपको बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स जो था वो इक्वल था डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा के। ठीक है, ये इसके इक्वल था। सो वैल्यूज़ को हम लोग पुट कर दें, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू जो है वो है ए कॉस थीटा, एंड डी एक्स बाई डी थीटा की फ्रॉम फर्स्ट ये होगी माइनस ए साइन थीटा, ए से कैंसिल, और ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। सो डेरिवेटिव यानी कि जो ये पैरामेट्रिक फॉर्म का जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल से समझ आया होगा। एक दो और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड अगेन डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, और एक्स हमें एक फंक्शन एंड वाई एक फंक्शन गिवन है। सो आ जाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमें गिवन है एक्स इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड
विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो कॉमन वेरिएबल है वो कौन सा है, टी है, यहाँ भी है, यहाँ पे है, ठीक है। तो टी के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफ्रेंशिएशन करना है हमें। सो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। सो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू टू ए टी, ठीक है। सेम एज हम लोग इसका भी फाइंड करेंगे, y इज इक्वल्स टू ए टी गिवन है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to t. Now dy by dt is equals to 2a d by dt of t. So 2a हो जाएगा dy by dt की वैल्यू। Now from इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। Now from 1 and 2 dy by dx इज इक्वल्स टू, सबसे पहले 2a अपॉन 2at, सो ये इससे कैंसिल 1 बाई टी, दिस इज योर आंसर एंड दिस इज इक्वल्स टू dy by dx, ठीक है। ये है हमारा आंसर। इस तरीके हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही टफ नहीं है लेकिन बहुत इजी भी नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि आपको वेरिएबल कौन सा चूज़ करना है। तो इसको सबसे आसान तरीके से इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जो दोनों में कॉमन दिख रहे हैं। अब आप बोलेंगे ए भी तो कॉमन है भाई, हाँ, लेकिन ए यहाँ पे एज अ कांस्टेंट हमारा बिहेवियर दे रहा है, इसलिए हमने ए को नहीं लिया। यूजुअली हम लोग एज अ वेरिएबल जो टर्म यूज़ करते हैं एक्स वाई एंड टी, इस टाइप के वेरिएबल्स को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इस टाइप के टर्म्स को, इस टाइप के लेटर्स को यूज़ करते हैं। ए बी एंड सी टाइप वाले वर्ड, यानी कि ऊपर वाले जो वर्ड होते हैं ना, तो उनको एज अ कांस्टेंट हम लोग ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.6, जो कि टोटली बेस्ड ऑन द पैरामेट्रिक फॉर्म पे है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर, गुड नाइट।